नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, देखिए अपन पाठ 2 पढ़ रहे थे, गुरु उपदेश है। और इस पाठ में से आधे पाठ का अपन ने हिंदी अनुवाद कर लिया था, आधा बच रहा था, उसका हिंदी अनुवाद आज देखते हैं। देखिए, इंद्रिय हरिणहारिणी च सतत दूरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। देखिए यहाँ पर सतत दूरंता इयम, ये है गुण संधि है। सतत दूरंता इयम, अ और ए को मिल अ और ई मिल के ए हो गया है, उपभोग मृग तृष्णिका। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। इंद्रिय हरिणहारिणी, इंद्रिय रूपी हिरण का हरण करने वाली, सतत दूरंता लगातार दुख देने वाली या निरंतर दुख देने वाली, इयम यह उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णा होती है। तो इयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा, मतलब जितना उपभोग करते हैं उतनी इच्छा बढ़ती जाती है। तो यह उपभोग रूपी मृग तृष्णा सतत दूरंता लगातार दुख देने वाली, और इंद्रिय हरिणहारिणी इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली होती है। जिस प्रकार जंगल में कोई हिरण घूमता रहता है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में उसे जैसे ही वो दूर देखता है तो वहाँ धूप पड़ती हुई दिखाई देती है, और उस धूप से जो रिफ्लेक्शन होता है वह ऐसा दिखाई देता है मानो वहाँ पर पानी भरा हुआ हो, और उसी पानी के चक्कर में वो पूरे रेगिस्तान में हिरण घूमता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार उस मृग तृष्णा के समान ही यह जो उपभोग रूपी मृग तृष्णा है, यह भी सतत दूरंता लगातार दुख देने वाला तथा इंद्रिय हरिणहारिणी इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली होती है। नाशयति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अति असंगो विशेषु। नाशयति नाश कर देता है, दिङ्मोह इव दिशा भ्रम के समान, उन्मार्ग प्रवर्तकः बुरे मार्ग पर ले जाकर या कुमार्ग पर या गलत मार्ग पर ले जाकर, पुरुषम पुरुष को, अति असंगो अत्यंत लगाओ, विषयेषु यानी विषयों में। लाइन का मतलब क्या हुआ? विषयेषु मतलब विषयों में, पुरुषम पुरुष का, अति असंगो अत्यंत लगाओ, दिङ्मोह इव दिशा भ्रम के समान, इव यानी के समान उपमालंकार है। दिङ्मोह इव दिशा भ्रम के समान, उन्मार्ग प्रवर्तक है कुमार्ग पर ले जाकर या गलत मार्ग पर ले जाकर, नाशयति नाश कर देता है। मतलब पुरुषों का विषयों में अत्यधिक लगाव। विषय क्या? इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं, जैसे जीभ का बढ़िया स्वाद, त्वचा का बढ़िया स्पर्श, आँख का बढ़िया देखना, नाक का बढ़िया सूंघना। तो इस तरह 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। उन विषयों में अत्यधिक लगाव दिशा भ्रम के समान पुरुष को कुमार्ग पर ले जाकर उसका नाश कर देता है। जैसे आदमी को सही दिशा का जब पता नहीं लगता है, रात में या जंगल में कहीं खो जाता है, तो वो गलत मार्ग पर चल जाता है और अपने आप को नष्ट कर देता है। उसी दिशा भ्रम के समान पुरुष की ये विषयों में अत्यंत आसक्ति उसको नष्ट कर देती है। चलो इनको दोबारा देख लेते हैं। इंद्रिय हरिणहारिणी च सतत दूरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है, यह सतत दूरंता लगातार दुख देने वाली तथा इंद्रिय हरिणहारिणी इंद्रिय रूपी हिरणों का हरण करने वाली होती है। विषयेषु पुरुषम अति असंगो, विषयों में पुरुष का अत्यधिक लगाव, दिङ्मोह इव
दिशा भ्रम के समान उन्मार्ग प्रवर्तक बुरे मार्ग पर ले जाकर नाशयति नाश कर देता है। विषयों में अत्यधिक लगाव बुरे मार्ग पर ले जाने वाले दिशा भ्रम के समान पुरुष का नाश कर देता है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम यण संधि। भवादृशा एव आपके जैसे, एव यानी ही, भवादृशा यानी आपके जैसे, एव यानी ही, आपके जैसे ही, भवन्ति होते हैं, भाजनानि यानी पात्र, उपदेशा नाम यानी उपदेशों के, आपके जैसे लोग ही भवन्ति यानी होते हैं, भाजनानि यानी उपदेश, भाजनानि यानी पात्र, उपदेशा नाम यानी उपदेशों के। आपके जैसे मतलब चंद्रापीठ के जैसे। अपगत मले, अपगत मले जिसमें से मेल निकल गया हो, ऐसा यानी कि बिल्कुल निर्मल या शुद्ध। अपगत मले निर्मल ही निश्चित रूप से, मनसी मन में सप्तमी विभक्ति, अपगत मले ही मनसी निर्मल मन में ही, स्फटिक मणाव्यू, स्फटिक मणो प्लस यू अयादि संधि, स्फटिक मणाव्यू स्फटिक मणि के समान, रजनी कर गभस्तयो जिस प्रकार स्फटिक मणि में रजनी कर यानी रात्रि को करने वाला, कौन, चंद्रमा, रात्रि को करने वाला यानी चंद्रमा की, गभस्तयो यानी किरणों के, इव यानी समान, विशंति प्रवेश करते हैं, सुखेन आराम से या सुखपूर्वक, उपदेश गुणा यानी उपदेश के गुण। जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार निर्मल मन में ही उपदेशों के जो गुण होते हैं, उपदेशों के जो लाभ होते हैं, वो आराम से प्रवेश कर जाते हैं। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, आपके जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी निर्मल मन में, स्फटिक मणाव्यू स्फटिक मणि में, यू समान जिस प्रकार स्फटिक मणि में, रजनी कर गभस्तयो चंद्रमा की किरणें विशंति यानी प्रवेश कर जाती है आराम से, उसी तरह इस निर्मल मन में सुखेन सुखपूर्वक उपदेश गुणा, उपदेश के जो लाभ होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाला कौन है? उपभोग मृग तृष्णिका। लगातार दुख देने वाली कौन है? उपभोग मृग तृष्णिका। दूरंतेयम का संधि विच्छेद क्या होगा? दूरंता प्लस इयम। दिंग मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस मोह। इवोन मार्ग प्रवर्तक, इवोन मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? इव प्लस उन्मार्ग। अत्यासंगों का संधि विच्छेद अति प्लस असंगो। ठीक है, यहाँ पर नाशयति, इस नाशयति क्रिया का कर्ता कौन है? कौन है? अति असंग, मतलब अत्यंत आसक्ति। और या अत्यंत आसक्ति कर्ता की क्रिया कौन है? तो नाशयति। भवादृशा, यहाँ पर भवादृशा से क्या मतलब है? भवादृशा से मतलब है चंद्रापीठ के जैसे। भवंती होते हैं, भाजनानी उपदेशानाम, यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा भाजनानी प्लस उपदेशानाम, यण संधि। विशंति प्रवेश कर जाते हैं, इस विशंति के कर्ता कौन है? उपदेश गुणा। विशंति के कर्ता कौन है? उपदेश गुणा, या उपदेश गुणा की क्रिया क्या है? विशंति। ये परीक्षा में अगर मान लो पैराग्राफ आ जाता है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। गुरु वचनम, गुरु का वचन, अमलम अपि निर्मल होते हुए भी, सलिलम इव जल के समान, महद बहुत तेज, उपजनयति उत्पन्न करता है, श्रवण स्थितम कान में पड़ करके, शूलम यानी पीड़ा,
अभव्यस्य यानी अशिष्ट व्यक्तियों के या दुष्ट व्यक्तियों के। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार जल कान में पड़ता है, भले ही वो कितना ही निर्मल हो फिर भी कान में दर्द होने लगता है, उसी तरह अभव्यस्य यानी अशिष्ट व्यक्तियों के कान में गुरु का निर्मल वचन पढ़ के भी महद उपजनयति शूलम बहुत तेज पीड़ा उत्पन्न करता है। किन लोगों के कान में पढ़ के? अशिष्ट लोगों के कान में पढ़ के। देखिए, सलिलम इव जल के समान गुरु वचनम अमलम अपि, गुरु का वचन निर्मल होते हुए भी अभव्यस्य श्रवण स्थितम, अभव्यस्य यानी अशिष्ट व्यक्ति के श्रवण स्थितम यानी कान में पढ़ के महद यानी बहुत तेज, लाइट गई। इस लाइन को समझ लेते हैं, इस वीडियो को अपलोड करके बाकी का लाइट आने की बात करेंगे। महद यानी बहुत तेज, शूलम यानी कष्ट को, उपजनयति आ गई, उपजनयति यानी उत्पन्न करता है। जल के समान गुरु का वचन भी निर्मल होते हुए भी अशिष्ट व्यक्ति के कानों में पढ़ करके बहुत तेज शूलम यानी पीड़ा उत्पन्न करता है। मेरे हिसाब से लाइन आ गई होगी समझ में। इतरस्य तू, और दूसरे व्यक्तियों के कान में तो। अब यहाँ पर शूल अभव्यस्य यानी कि जो अशिष्ट व्यक्ति हैं, तो इतरस्य उनके अलावा बाकी कौन बचे? शिष्ट व्यक्ति यानी कि भव्यस्य। यहाँ पर अभव्यस्य है, यहाँ पर इतरस्य का मतलब भव्यस्य। इतरस्य तू शिष्ट व्यक्तियों के कान में पढ़कर तो करिण इव हाथी के समान, शंखाभरणम आनन, शंखाभरणम शंखों का जो गहना होता है, शंखों की जो माला पहनाई जाती है, उसके उस माला के समान आनन यानी चेहरे की, शोभा समुदयम शोभा के समुदाय या शोभा को, अधिकतरम उपजनयति और ज़्यादा बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या है कि अशिष्ट व्यक्तियों के कान में पढ़कर तो पीड़ा उत्पन्न करता है, लेकिन जो शिष्ट व्यक्ति हैं उनमें उनके कानों में पढ़कर उनके मुख की शोभा उसी प्रकार बढ़ा देता है जिस प्रकार करिण हाथी की शोभा शंखाभरणम, शंखाभरण यानी शंखों का गहना बढ़ा देता है। ठीक है, दोबारा देख लो चलो। इतरस्य तू दूसरे लोगों के कान में तो मतलब शिष्ट व्यक्तियों के कान में पढ़कर तो शंखाभरणम आनन, जिस प्रकार शंखों का गहना मुख की शोभा को बढ़ा देता है। किसके मुख की शोभा को? करिण इव हाथी के मुख की शोभा को, उसी प्रकार या उसी समान शोभा समुदयम शोभा को और अधिकतरम बहुत ज़्यादा उपजनयति यानी बढ़ा देता है या उत्पन्न करता है। कौन? गुरु का वचन। किसके कानों में पढ़ करके? शिष्ट व्यक्तियों के कानों में पढ़ करके। हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। देखिए, हरति यानी दूर कर देता है, अति मलिनम अंधकारम अत्यंत तेज अंधकार को, इव यानी समान, दोष जातम, दोष जातम यानी दोषों का समूह, प्रदोष समय निशाकर इव, प्रदोष समय यानी जो चंद्रमा के उगने का टाइम होता है उस समय, इव यानी समान। देखिए, जिस प्रकार चंद्रमा प्रदोष समय में अति मलिनम अंधकारम अत्यंत तेज अंधकार को हरति दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का जो वचन है वह भी दोष जातम दोष समूह को दूर कर देता है या दोष समूह को नष्ट कर देता है। किस प्रकार करता है? जिस प्रकार चंद्रमा
अंधेरे को दूर कर देता है। देखिए, गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश प्रशम हेतु यानी शांति के कारक, वय परिणाम इव, वय यानी उम्र का, परिणाम यानी अंत या अंतिम अवस्था मतलब बुढ़ापा, शांति के कारक बुढ़ापे के इव समान पलित रूपेण दोषों के समूह को सिरसिज जालम मतलब सिर का जाल मतलब बालों के समान अमली कुर्वन जैसे निर्मल कर देता है। मतलब बुढ़ापा जैसे अंतिम समय में या बुढ़ापे में सिरसिज जालम अमली कुर्वन सिर के बालों को सफ़ेद कर देता है। उसी समान पलित रूपेण यानी दोषों के समूह को गुण रूपेण गुण के रूप में तदेव परिणमयति उसी प्रकार बदल देता है। कौन बदल देता है? गुरु का उपदेश। दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार बुढ़ापा सिर के काले बालों को निर्मल करके सफ़ेद कर देता है, उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश है वह भी जो दोषों का समूह होता है या दोष होते हैं उनको गुण में परिवर्तित कर देता है। मतलब दोषों को नष्ट नहीं करता बल्कि दोषों को ही गुण में बदल देता है। अयम एव, चलिए इसमें ग्रामर देखते हैं। महदुभुजनीति हरतेति, संधि विच्छेद क्या होगा? हरति प्लस अति, हरति प्लस अति। इसके बाद बस यही है। उपजनियति, उपजनियति का कर्ता कौन है? उत्पन्न करता है। कौन? गुरु वचनम, गुरु का वचन या गुरु के वचन की क्रिया क्या है? उपजनियति। यहाँ पर आगे देखते हैं, परिणमयति, बदल देता है। कौन बदलता है? गुरु का उपदेश। तो परिणमयति का कर्ता क्या है? गुरु उपदेश या गुरु उपदेश की क्रिया क्या है? परिणमयति। आ जाए केस का पर्यायवाची क्या होता है? तो सिरसिज जालम, केस का पर्यायवाची सिरसिज जालम। अवगुण का पर्यायवाची गद्यांश में से छांट के लिखिए तो दोष, अवगुण का पर्यायवाची दोष। वय यानी उम्र होता ही है, ठीक है। अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अयम एव, यही, यह ही, अनास्वादित विषय रसस्य, जिसने विषयों के रस का स्वाद नहीं लिया है, ऐसे ते तुम्हारे लिए काल यानी समय है, उपदेशस्य यानी उपदेश का। तुमने अभी तक विषयों का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए यही समय तुम्हारे लिए उपदेश का है। अनास्वादित विषय रस, कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो जिसने अभी तक विषयों का स्वाद नहीं चखा है, ऐसे तुम्हारे लिए यही समय है उपदेश देने के लिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है? कुसुम सर प्रहार जर्जरिते, कुसुम सर मतलब कामदेव के, प्रहार मतलब प्रहार से, जर्जरिते यानी छिन्न भिन्न, हृदय यानी हृदय में, जलम इव जल के समान, गलति उपदिष्टम उपदेश गल जाते हैं। जिस प्रकार जल में कोई भी चीज़ पड़ के गल जाती है, उसी प्रकार कामदेव के बाणों से जर्जरित हृदय में बाद में गुरु के उपदेश भी जाकर के नष्ट हो जाते हैं या गल जाते हैं। तो वो कहता है कि यही समय तुम्हें उपदेश देने का है, क्योंकि बाद में हो सकता है तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए या तुम्हें धन की लालसा पड़ जाए या अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तुम बिल्कुल निर्मल हो, तुम्हें अभी उपदेश दे देना चाहिए, यही उपदेश देने का समय है, क्योंकि बाद में
कुसुम सर प्रहार जर्जरिते, कामदेव के बाणों से जर्जरित हृदय वाले हृदय में, जलम इव, जिस प्रकार जल में पड़ के चीज़ें गल जाती है उसी प्रकार उपदिष्टम गलती, उपदेश भी गल जाते हैं। अकारणम, अ का मतलब नहीं, कारणम मतलब कारण, भवती यानी होता है, कारण नहीं होता है। दुष्प्रकृते है, दुष्ट व्यक्ति के लिए। अन्वय, अन्वय यानी वंश, और श्रुतम यानी शास्त्रों की विद्या। विनयस्य यानी विनय का। देखो, दुष्ट व्यक्ति के लिए अच्छे कुल में उत्पन्न होना या अच्छा ज्ञान प्राप्त करना यह विनय का कारण नहीं होता है। मतलब अच्छे कुल में भी बुरे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति भी दुष्ट होते हैं, तो यह चीज़ कोई विनय का कारण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चंदन प्रभवो न दहति किम अनल, इसके लिए उदाहरण दे रहा है वो कि चंदन प्रभवो, कि चंदन से उत्पन्न होने वाली, न यानी नहीं, दहती यानी जलाती है, किम यानी क्या, अनल यानी आग। मतलब अगर जैसे चंदन शीतलता का प्रतीक है, चंदन लगाने से या चंदन का लेप करने से ठंडाई मिलती है, परंतु क्या अगर उसी चंदन की लकड़ियों में आग लगा दी जाए तो क्या वह आग नहीं जलाएगी? मतलब जलाएगी वो भी। तो क्या अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता? हो सकता है। किस तरह से? उस तरह से जिस तरह से चंदन की लकड़ियों में लगी हुई आग भी दूसरों को जला देती है। किम वा अथवा क्या, प्रशम हेतुना अपि, प्रशम हेतुना अपि मतलब शांति करने का कारण। कौन? पानी होता है, समुद्र। प्रशम हेतुना अपि, क्या शांति का कारक, न प्रचंड तरी, शांति का कारक कौन? वारिणा, जल में। न प्रचंड तरी, भयानक नहीं, भवती होती है, वड़वानलो यानी वड़वानल यानी समुद्र की आग। और क्या? पानी, आग को बुझाने वाले पानी में लगने वाली जो वड़वानल आग है, क्या वह भयंकर नहीं होती है? अर्थात वह भी भयंकर होती है। इसी प्रकार ये बाकी के काम भी हो सकते हैं। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन समम अजलम स्नानम। क्या मतलब हुआ? गुरु उपदेशश्च, और गुरु का उपदेश तो पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए, अखिल मल प्रक्षालन, अखिल यानी संपूर्ण, मल यानी मेल को, प्रक्षालन यानी धोने में, समम यानी समर्थ, अजलम यानी बिना जल का, स्नानम यानी स्नान है। गुरु उपदेश तो पुरुषों के संपूर्ण मेल को धोने में समर्थ, बिना जल का स्नान है। अच्छा, इसमें अलंकार बताना है तुम्हें। बिना जल का स्नान है। पद बिन चले सुने बिनु काना, कर बिना कर्म करही विधि नाना। ठीक है, हिंदी में अलंकार हो गए। इसका तुम्हें ग्रुप में बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो गुरु का उपदेश पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए, अखिल मल प्रक्षालन समम, संपूर्ण मेल को धोने वाला, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। मतलब सामान्यतः मेल किससे धुलता है? जल से, लेकिन मनुष्य के मन का मेल गुरु के उपदेश से धुल जाता है। अनुपजात पलितादि मतलब बालों के सफ़ेद होने जैसे, वैरूप्यम कुरूपता के बिना, अजरम बिना वृद्धावस्था का, वृद्धत्वम बड़प्पन है। भाई यहाँ पर जर यानी भी बुढ़ापा होता है, वृद्धत्वम यानी भी बुढ़ापा होता है, लेकिन यहाँ पर वृद्धत्वम का मतलब है बड़प्पन। कि ये एक, अब वैसे समझे तो ये एक इस तरह का बुढ़ापा है या इस तरह का बड़प्पन है
जो बालों को सफ़ेद करने जैसी कुरूपता प्रदान नहीं करता है। अनुपजात पलितादि यानी बालों को सफ़ेद करने जैसी, वैरूप्यम यानी कुरूपता। अनारोपित मेदोदोषम, अनारोपित मेदोदोषम बिना आरोपण किए हुए या बिना दिए हुए मेदा दोषम यानी चर्बी, बिना चर्बी को बढ़ाए हुए गुरु करणम यानी महत्व को बढ़ाने वाला या ज़्यादा बड़ा करने वाला है, गुरु बनाने वाला है। गुरु करणम के दो मतलब होते हैं, एक तो ज़्यादा मोटा हो जाना और दूसरा ज्ञान में गुरु बन जाना या गुरु बन जाना, ज्ञान आ जाना। तो गुरु उपदेश ऐसा है जो चर्बी को भी नहीं बढ़ाता है और फिर भी आदमी को गुरु कर देता है। असुवर्ण विरचनम, गुरु का उपदेश सोने का बना हुआ नहीं है, फिर भी अग्राम्यम कर्णाभरणम, अग्राम्यम यानी सुघड़ या सुंदर, कर्णाभरणम यानी कान का आभूषण है। गुरु का उपदेश सोने का बना हुआ नहीं है, फिर भी एक सुंदर कान का आभूषण होता है। सामान्यतः कान के आभूषण सोने के बने होते हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आभूषण है जो सोने का भी नहीं बना हुआ है, फिर भी अच्छा लग रहा है। अतीत ज्योति मतलब बिना ज्योति का आलोक है यानी प्रकाश है। प्रकाश या उजाला कब होता है? जब दीपक में ज्योति जलती है या लाइट आती है या कहीं पर भी अपन ज्योति जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं तब। लेकिन यह ऐसा उजाला है जो बिना ज्योति का या बिना दीपक का है। न उद्वेग करह प्रजागरह, न उद्वेग करह, उद्वेग करह यानी बेचैन करने वाला, न यानी नहीं, बेचैन करने वाला नहीं है। प्रजागरह फिर भी जागरण है या जागृति है। सामान्यतः जब हम सोकर उठते हैं तो थोड़ी बेचैनी होती है, लेकिन गुरु की उपदेश से जो जागृति होती है वो बेचैनी उत्पन्न करने वाली नहीं होती है। विशेषण तु राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए तो। क्यों? क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, विरला कम ही होते हैं, तेषाम उनके उपदेष्टारः यानी उपदेश देने वाले। और विशेष रूप से राजाओं के लिए तो गुरु के उपदेश का ज़्यादा ही महत्व है। क्यों? क्योंकि राजाओं को उपदेश देने वाले लोग कम ही होते हैं, सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। प्रतिशब्दक इव, प्रति शब्द के समान या गूंज कर आने वाली आवाज़ के समान। राजवचनम, राजा के वचन का अनुगच्छति पालन करते हैं, जनो यानी लोग, भयात यानी डर से। राजा के वचन का लोग डर से प्रति शब्दक के समान पालन करते हैं या उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उद्देश्यमान अपि ते न शृण्वन्ति, उद्देश्यमान अपि यानी उद्देश्य वाला होने पर भी, उनके फायदे का होने पर भी, ते न शृण्वन्ति वे नहीं सुनते हैं। कौन नहीं सुनते हैं? राजा नहीं सुनते हैं। शृण्वन्तो अपि च, और सुनते हुए भी, खेदयन्ति दुख पहुंचाते हैं। और मान लो किसी तरह सुनने के लिए राजी भी हो जाते हैं तो भी खेदयन्ति दुख पहुंचाते हैं, जैसे अनमने मन से सुनते हैं। किसको दुख पहुंचाते हैं? हितोपदेशवादिनो गुरुन, अच्छे उपदेश देने वाले गुरुओं को। आगे देखिए, राज प्रकृति, राजा का स्वभाव अहंकार दाह ज्वर, अहंकार रूपी या घमंड रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न होने वाली मूर्छांधकारिता, मूर्छा से विहला यानी बेचैन रहने का होता है। राजा का स्वभाव कैसा होता है? घमंड रूपी दाहक ज्वर की मूर्छा या मोह से विहला यानी बेचैन रहने का होता है। अलिक अभिमान उन्माद कारिणी धनानी, धनानी यानी धन संपत्तियां। अलिक अभिमान झूठा अभिमान पैदा करने वाली है, उन्माद कारिणी और उन्माद प्रदान करने वाली है। कौन? धन। जो धन होता है वह झूठा अभिमान और उन्माद देने वाला होता है। राजलक्ष्मी मतलब राज्य लक्ष्मी या राजाओं की जो संपत्ति होती है वह राजविष विकार तंद्रा प्रदा, राजविष राज्य रूपी विष के
विकार यानी विकार से, तंद्रा यानी आलस्य को, प्रदा यानी प्रदान करने वाली होती है। जो राज्य लक्ष्मी या राजाओं की संपत्ति होती है वो राज्य रूपी विष के विकार से, तंद्रा यानी आलस्य, प्रदा यानी प्रदान करने वाली होती है। एक बार बिल्कुल सामान्य तरीके से समझ लेते हैं। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन समम अजलम स्नानः। गुरु का उपदेश पुरुषों के लिए संपूर्ण मेल को नष्ट करने या धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। अनुपजात पलितादि बालों को सफ़ेद होने जैसे वैरूप्यम, कुरूपता को प्रदान किए बिना जरम वृद्धत्वम, ऐसा बुढ़ापा है जो बड़प्पन को प्रदान करता है। अनारोपित मेदोदोषम गुरु कर्णम, बिना चर्बी को बढ़ाए हुए ही आदमी को गुरु या भारी बना देता है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरम, बिना सोने का बना हुआ है फिर भी सुंदर आभूषण है या कान का आभूषण है। अतीत ज्योति आलोक, बिना ज्योति की रोशनी या प्रकाश है। न उद्वेग करह प्रजागरह, बिना बेचैनी उत्पन्न किए ही जागरण है या ऐसा जागरण है जो बेचैनी उत्पन्न नहीं करता है। विशेषण तो राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए तो गुरु का उपदेश का ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि बिरला ही तेषाम उपदेष्टा रह, उनको उपदेश देने वाले लोग कम ही होते हैं। जनो भयात, लोग डर से। राजवचनम, राजा के वचन का या राजा की बात का। प्रतिशब्दक इव, प्रतिशब्दक के समान। अनुगच्छति यानी पालन करते हैं। वे राजा लोग उद्देश्य मान अपि ते न शृण्वन्ति, उनके भले की बात होने पर भी नहीं सुनते हैं। शृण्वन्तो अपि च खेदयन्ति हितोपदेशवादिनो गुरुन्, और मानो सुनने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो खेदयन्ति, दुख पहुंचाते हैं। हितोपदेशवादिनो गुरुन्, उनके हित के उपदेश देने वाले गुरुओं को। राज प्रकृति, राजा का स्वभाव अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता, अहंकार रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न होने वाली मूर्छा से विहला यानी बेचैन होता है। राजा का स्वभाव कैसा होता है? बेचैन रहने का होता है। किस कारण से? घमंड रूपी दाहक ज्वर की मूर्छा के कारण। अलिक अभिमान उन्माद कारिणी धनानी, धन संपत्ति, अलिक अभिमान झूठा अभिमान या झूठा घमंड, और उन्माद कारिणी और उन्माद प्रदान करने वाला है। राज लक्ष्मी, राजा की धन संपत्ति। राज विष विकार, राज्य रूपी विष के विकार से या उसके प्रभाव से। तंद्रा प्रदा, आलस्य प्रदान करने वाली होती है। मेरे हिसाब से पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, लेकिन ये पाठ अच्छी तरह से समझ लेना। इसमें ग्रामर के कुछ प्रश्न बनते हैं तो देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं मिला मुझे, यह एक ही है। अलिक अभिमान उन्माद, अभिमानोन्माद, संधि विच्छेद क्या होगा? अभिमान प्लस उन्माद, कौन सी संधि है? गुण संधि। और तो नहीं है। इसमें अलंकार तुम्हें बताना ही है, इन सारों में कौन सा अलंकार है। एक राज विष विकार, इसमें अलंकार बताना है। चलो मैं बता देता हूँ। रूपक अलंकार है राज्य रूपी विष के विकार से। और राज प्रकृति, इसमें समास राज्ञः प्रकृति, मतलब राजाओं की प्रकृति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, यह पाठ तुम्हारा पूरा हो गया। अब प्रश्न उत्तर करने हैं, वो प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में समझाऊंगा। इस पाठ को बिल्कुल ध्यान से समझना और ये समझ के चलना
कि 90% से ज़्यादा चांस है इस पाठ में से गद्यांश आने की। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।